नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पच के साथ सीधी जिले से बड़ी खबर। शिक्षा के साथ संस्कार भी है जरूरी, इस भावना के साथ सीधी जिले में संचालित एकलव्य पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जोगीपुर, जो कि स्कूली बच्चों को हर विधाओं में ला रहे हैं अव्वल, विद्यालय के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह से हमने बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ अध्ययनरत बच्चे हर विधा में अव्वल रहते हैं। बच्चों को शिक्षा सहित हर क्षेत्र में अव्वल करने के लिए विद्यालय का प्रयास रहता है। इस दौरान डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने आगे कहा, राष्ट्रीय कला उत्सव 2023-24 का संभाग स्तरीय कला उत्सव शास्त्रीय संगीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन रीवा में हुआ, जिसमें विद्यालय की छात्रा श्रुति सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर के लिए चयनित हुई। छात्रा श्रुति भोपाल में राज्य स्तर पर इस विधा में पूरे विंध्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। एकलव्य हायर सेकेंडरी स्कूल पूरे साल में अलग पहचान बना चुकी है। यहाँ तक मुझे आपके यहाँ खेल विधा से गतिविधियों में भी विद्यालय अव्वल है, क्या कहेंगे? यह समय तो कम नहीं लगा। हमने 25 साल से इसी क्षेत्र को चुना है। हमने पहले पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद हम इसी लाइन पे आ गए, टीचिंग लाइन पे। और इस पेशे पे आने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो मेरे अंदर जो भी स्किल है वो स्किल हम हमेशा ट्रांसफ़र कर पाएँ और हमारी स्किल कभी ख़त्म न होने पाए। इसलिए हमने इसी पेशे को चुना। लगातार निरंतर हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। काम करते तो 25 साल हो गए। अपना कहने के लिए केवल 2011 से मैंने शुरुआत करी, अपने इस स्कूल की नींव रखी और लगातार हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सीमित संसाधनों में, चूँकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर गांव के बच्चे होते हैं, इसलिए उन बच्चों के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये रिज़ल्ट मिल रहा है उसका कारण ये भी है कि हम बच्चों के अभिभावक से लगातार जुड़े रहते हैं। उनकी हर गतिविधियों पे अभिभावक और स्कूल दोनों नज़र रखते हैं, जिससे ये सब चीज़ें हो पाई। आपकी बच्ची एक बच्ची है जिसका चयन हुआ है। ये बच्ची जो अभी स्टेट नाम श्रुति सिंह, श्रुति सिंह, इसके पिताजी श्री शत्रुघ्न सिंह हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्ची के अंदर विद्यालय जो प्रयास कर रहा है तो कर ही रहा है, लेकिन अपने आप में इसका जो मन है और उसका जो इंटरेस्ट है संगीत के प्रति बहुत ज़बरदस्त है और ये हमेशा प्रैक्टिस में रहती है। मतलब स्कूल से जो इसको सपोर्ट मिल रहा है उसके बाद भी घर में भी ये लगातार प्रयास करती है, प्रैक्टिस करती है। इसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। चूँकि बच्ची है तो कहीं ले जाना है, किसी जगह पे कार्यक्रम है तो वहाँ तक पहुँचाना है, तो इसके पेरेंट्स भी हमें लगातार सपोर्ट करते हैं और हमारा भी सपोर्ट इसके प्रति रहता है। अभी ये संभाग स्तर से राज्य स्तर के लिए चयनित हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि राज्य स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त करके ही आएगी। और अगर राज्य स्तर पे प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती है तो इस छोटी सी जगह के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात होगी। क्या आपके विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अन्य क्या गतिविधियाँ हैं, जैसे कंप्यूटर या? हाँ, एक शैक्षणिक गतिविधियों का ही पार्ट है ये, चाहे खेल की कूद हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जैसे डांस हो गया, सॉन्ग शो हो गया, है ना, और जो अन्य तरह की गतिविधियां हैं सांस्कृतिक समय समय पे बच्चों को जैसे स्पीच देना है, डिबेट करना है ना, और क्विज कंपटीशन कराना है। तो इस तरह से चीज़ें हम समय समय पे कराते रहते हैं। कंप्यूटर लैब ही है। स्मार्ट क्लासेस के थ्रू वर्चुअल लैब की सुविधा मिलती है बच्चे को, जिससे उसके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो पाएँ। क्योंकि सैद्धांतिक तौर पे जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को कम समझ में आते हैं वहाँ पे, और जब उसी का स्मार्ट क्लास में ला करके और उनको पूरी तरह से दिखा दिया जाता है एक प्रयोग के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में, तो कहीं न कहीं बच्चों को समझ में जल्दी आता है। अभी एक जानकारी मिली है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यालय कई हैं, लेकिन आपके स्कूल के बच्चों ने 15 अगस्त में परेड में गए थे
सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रथम स्थान अर्जित हुआ है। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जी, वही मैंने कहा आपसे कि देखिए, सीमित संसाधनों में और परिवेश भी बच्चों का, जैसे ये एक मन में होता है पेरेंट्स के कि अगर मेरा बच्चा शहर में पढ़ेगा तभी अच्छा कर पाएगा, इस भ्रांति को हमारे बच्चों ने तोड़ा है। ये गांव के बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, इसके बाद भी शहर के बीच की विद्यालयों से, है ना, प्रतिस्पर्धा करते हुए उनसे आगे निकले हैं ये। तो संगीत विद्यालय के जो टीचर आपके हैं उनका भी बड़ा नाम आ रहा है कि उन्हीं के माध्यम से आज तक आपकी विद्यालय की बच्ची इतनी ऊपर तक, ऊंचाई तक पहुंची है। उस पर क्या कहना है आपका? अब देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि श्रेय तो विद्यालय के शिक्षकों को तो जाता ही है ना, क्योंकि कोई भी उपलब्धि अगर स्कूल को प्राप्त हो रही है तो उस उपलब्धि को यहाँ तक पहुँचाने में उन शिक्षकों का ही योगदान रहता है। तो जो भी हमारे संगीत के शिक्षक हैं, लगातार बच्चों के साथ लगातार लगे रहते हैं, तन मन से उनको आगे बढ़ाने में, निखारने में लगते हैं, उसी का परिणाम है।